तो आज ये पीसी बनवाना है और प्रोसेसर में हो रहे हो कंफ्यूज, तो भाई बिल्कुल सही जगह आए हो तुम। तो आज मैं करूंगा आपकी हेल्प प्रोसेसर सिलेक्ट करवाने में, चाहे आपका काम सिर्फ गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग। तो आज करेंगे इसके बारे में घुस के बाद। तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू होने से पहले बोल दो भाई नया चैनल है, मेहनत लगती है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये पीसी का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है कि कौन सा हाथ हमें कब उठाना है, ये वाला हाथ मैं कब उठाऊंगा, ये वाला हाथ मैं कब उठाऊंगा, ये मेरा ब्रेन डिसाइड करता है। कौन सा कदम मैं कब चलूंगा, लेफ्ट पैर कब आगे रखना है, राइट पैर कब आगे रखना है, तो ये सब डिसाइड करता है हमारा ब्रेन। वैसे ही सीपीयू डिसाइड करता है कि उसे कौन से टास्क को प्रायोरिटी देनी है, कितने टास्क को एक बार में कर सकता है। ये सारी चीजें सीपीयू पे निर्भर करती हैं। अब देखो 1971 में पहला सीपीयू बना था जिसका नाम था इंटेल 4004 और इसका साइज था 12 स्क्वायर mm यानी मिलीमीटर का, और ट्रांजिस्टर इसके अंदर थे उस टाइम 2300, और जो गैप हुआ करता था हर ट्रांजिस्टर के बीच में वो था 100 nm का यानी नैनोमीटर। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो भाई ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक सीपीयू के अंदर बिलियंस, और गैप टाइम के साथ कम होते होते इस समय हो गया है 7 nm का। ये काम आया था उस टाइम जापानीज कैलकुलेटर में फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। और आज के टाइम देखो तो भाई क्या क्या नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, नहीं फेसबुक तो नहीं भी यूज कर रहे हो गया। और क्लॉक स्पीड इसकी हुआ करती थी 740 किलोहर्ट्ज, और भाई आज के टाइम तो देखो तो भाई 5-6 गीगाहर्ट्ज की हो रही है। और गीगाहर्ट्ज की बात करूं तो भाई बता देता हूं 10 लाख किलोहर्ट्ज के अंदर होते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। तो भाई सोचो कितना तेज हो गया अब तो टाइम, मतलब समझ तो रहे हो भाई टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई अब तो। ये सिंगल कोर प्रोसेसर था, मतलब काम एक था इसका, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करवाना, तो सिंगल कोर। ये याद रखना, एक काम एक कोर। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं आज के टाइम की। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ी, अब लोगों के काम भी बढ़ गए। अब कंप्यूटर में होने लगे बहुत सारे काम, जैसे वीडियो देखना, इंटरनेट चलाना, गेमिंग करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, वीडियो एडिटिंग हो गई आपकी। तो अब बहुत सारे काम होने लगे इसके अंदर। तो अब इस काम को स्मूथली करने के लिए हमें चाहिए थे और कोर्स, और इसके अंदर आपको थ्रेड्स भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि एक सीपीयू है और उसको काम कर रहे हैं 2 एक साथ, तो और उसके अंदर है एक कोर, तो वो क्या करता है कि उस पर बर्डन ना पड़े तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो मान लो 2 काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को वो बोल देता है कि आधा काम तू कर और आधा काम नीचे वाला करेगा। तो अब ये होते हैं थ्रेड्स। जैसे एक कोर में 2 थ्रेड्स होते हैं, और 2 में 4 होते हैं, 4 में 8 होते हैं, और 8 में 16 होते हैं। इतना समझ जाओ। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी मेरे को ठीक करना आ जाओ कमेंट में कि भाई काट नहीं देता, वो काटता नहीं है। अब आज के टाइम में देखो, अब लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, मतलब हैवी एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो भाई उस हिसाब से आपको कोर्स की नीड भी बढ़ गई है। अगर मान के चलो आप 4 कोर्स का ले रहे हो और आपका काम ज़्यादा है, अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरा चल क्यों नहीं रहा, भाई वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने 4 कोर का पीसी बनवा रखा है। अब आपको ये देखना है आपका काम क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है या आपको मल्टीटास्किंग करनी है साथ में, जैसे गेमिंग भी करनी है और साथ में स्ट्रीमिंग भी हो गई और स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है साथ में। तो ये आपको देखना होगा। और मैं ये इतना बोलता हूँ कम से कम भी 6 कोर्स तो आपको लेने ही चाहिए किसी, चाहे आपको कितना कम भी काम हो, कितना ही कम काम हो आपका, 6 कोर्स तो हर किसी को लेने ही चाहिए। इससे कम मत जाना, इससे कम जाओगे तो भाई फिर वो पावर पॉइंट चलाने के ही काम आएगा आपके। अब ये मत सोचना भाई मेरा तो काम कम है, इंटेल i3 ले लेता हूँ और ग्राफिक कार्ड लगा लूंगा RTX 4060, भाई मेरे को क्या है गेमिंग ही करनी है, अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, सीपीयू का भी बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर। मान लो आपने गेम खोला, आप सोचते हो आपने तो बस खेला, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है गेमिंग के पीछे, रेंडरिंग चल रही होती है, उसको स्मूथ परफॉर्म करने के लिए सीपीयू ही काम आता है ढंग से। बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं, और साइमल्टेनियसली भाई गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए भाई आपको एक अच्छा सीपीयू चाहिए होता है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं कम बजट का ले लेता हूँ प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ले लूंगा तगड़ा और दोनों को मिला दूंगा और भाई मजा आ जाएगा। तो भाई ये नहीं होने का, ये आप पहले ही बता के चल रहा हूँ तुम्हें। भाई समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? अब आ रहा है इसी बहाने भाई सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे ज्ञान आपको आगे भी मिलता रहेगा। और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए काम आती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड नहीं पता तो मैं बताता हूँ। भाई देखो, एक सीपीयू एक काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है उसे कहते हैं क्लॉक स्पीड। बेटर द क्लॉक स्पीड बेटर द एक्सपीरियंस। तो भाई देखो, अगर एक काम करना है या मल्टीटास्किंग से आपको इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही काम करने हैं, या एक टाइम पे काफ़ी सारे टास्क को आप एक साथ करना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा i5 12th जनरेशन, और उसकी क्लॉक स्पीड होती है 4.40 गीगाहर्ट्ज़, और उसके अंदर आपको मिलते हैं 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स, और ये सपोर्ट करता है DDR4 और DDR5 दोनों रैम्स को। और इसका जो प्राइस होता है वो 13 से 14 हज़ार के बीच में ही रहता है। तो मतलब, और इससे ऊपर जाना चाहते हो तो भाई जाओ, पैसा ज़्यादा लगाना लगाओ। हाँ, अब आते हैं मल्टीटास्किंग वालों पे। भाई गेमिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी करनी है, रिकॉर्ड भी करनी है स्क्रीन आपको, मतलब मल्टीटास्किंग वाला आपका काम है।
तो भाई आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ i5 14 जनरेशन। और जो इसकी क्लॉक स्पीड होती है वो होती है 4.7 गीगाहर्ट्ज़। और जो इसके अंदर कोर्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 10, जिसमें आपको 6 मिलते हैं परफॉर्मेंस कोर्स और 4 मिलते हैं आपको ई कोर्स। और ई कोर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ई कोर्स वो होते हैं, इनको डिज़ाइन किया गया, एक तो वो छोटे रहते हैं, मतलब छोटा सीपीयू के अंदर आ जाए आराम से ज़्यादा कोर्स, और वो बैकग्राउंड टास्क हैंडल कर सकें, उनको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। और ये पावर एफिशिएंट भी होते हैं, तो हीट अप भी इतने नहीं होते हैं। और बस इनका थोड़ा सा क्लॉक स्पीड उनसे कम होती है, पर लेकिन हाँ बैकग्राउंड टास्क ये आराम से संभाल लेते हैं। मतलब 6 आपके हैवी टास्क संभाल लेंगे और जो बैकग्राउंड टास्क होंगे छोटे मोटे वो आपका ई कोर्स संभाल लेंगे। तो इस हिसाब से आपको मिलते हैं 10 कोर्स इसमें। अगर भाई बजट अलाउ करता है तो भाई मैं तो कहूँगा i7 12 लेना फिर, लेकिन इससे भी आपका काम चल जाएगा अगर आपका बजट कम है तो। वैसे आप AMD भी जा सकते हैं, बस स्पेक्स आप मैच कर लेना सेम प्राइस में। वैसे थोड़ा बहुत तो वो ज़्यादा देता ही है, लेकिन आप उसमें कोर्स, क्लॉक स्पीड ये सब मैच कर लेना और उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा लेना है। और उस बजट में आपको थोड़ा अच्छा मिल रहा है तो आप वो चेक कर लेना। अगर आपको चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के लिए, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल जाना है जिसके अंदर आपको कम से कम 20-30 प्लगइन्स लगाने पड़ रहे हैं, तो आप कम से कम i9 ले लेना। वैसे i7 12 जनरेशन में काम चल जाता है, लेकिन तब भी i9 बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा, नहीं तो वो लैग करता ही करता है कहीं ना कहीं, चाहे वो म्यूजिक प्रोडक्शन हो और चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो। सिंपल तरीके से समझाया है, थोड़ा समझ में आ गया होगा। बहुत टेक्निकल नहीं गया हूँ मैं इसमें, नहीं तो आधे लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि उनको बस पीसी लेने से मतलब होता है। थोड़ा बहुत ही समझ में आ जाए तो उनके लिए मतलब बेटर रहता है चॉइस करने के लिए। ठीक है, चलो टाटा, सी यू, बाय।